बालवीर महर को अपने बाइक से मार्केट घुमाने के लिए लेकर जाता है। तभी रास्ते में पीछे से एक बाइक वाला आकर महर का पर्स छीनकर भाग जाता है। बालवीर फौरन उस बाइक वाले का पीछा करता है। काफी देर पीछा करने के बाद बालवीर को एक पार्क में 3 बाइक दिखाई देती हैं, जो बिल्कुल उस चोर के बाइक जैसे हैं। अब बालवीर को समझ नहीं आ रहा था कि उस चोर का बाइक कौन सा है, और बालवीर को उस चोर के बाइक का नंबर भी याद नहीं है। तो अब कैसे पता करेगा बालवीर कि उस चोर की बाइक कौन सी है? और क्या आप बता सकते हैं कि बालवीर उस बाइक को कैसे पहचानेगा? अच्छे से सोचिए और आप अपना आंसर कमेंट करके बताइए। बालवीर जब इस जगह को अच्छे से देखता है तो उसे यहाँ पर पानी दिखाई देती है। तो बालवीर इस पानी को तीनों बाइकों के इंजन पर गिराने लगता है, और जिस बाइक के इंजन से धुआं निकलती है बालवीर समझ जाता है कि यही बाइक उस चोर की है, क्योंकि यह बाइक अभी अभी रुका है तो इसका इंजन गर्म होगा। बालवीर इस तरह उस चोर के बाइक को पहचान लेता है। वैलेंटाइन के दिन अनन्या बिल्कुल तैयार होकर अपने घर में बैठी हुई थी, क्योंकि आज उसके दोस्त उसे प्रपोज करने वाले होते हैं। कुछ देर में बालवीर अनन्या के घर आता है, और जब वह अनन्या के कमरे में जाता है तो वह देखता है कि किसी ने अनन्या को चाकू मार दी है। यह देखकर बालवीर फौरन मिस्टर डिटेक्टिव को बुलाता है। डिटेक्टिव फौरन अनन्या के घर आते हैं। तब तक अनन्या के बाकी दोस्त भी अनन्या के घर आ जाते हैं। तो डिटेक्टिव इन सभी से पूछते हैं यह सब कैसे हुआ। बालवीर बोलता है, सर मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि अनन्या मरी हुई थी, तो मैंने फौरन आपको फ़ोन करके बुलाया। विवान बोलता है, सर मैं तो अनन्या के लिए मार्केट से गिफ्ट लाने गया हुआ था, और मैं अभी को आ रहा हूँ। मानव बोलता है, सर मैं तो आज अनन्या को प्रपोज करने वाला था, तो एक रोज़ खरीदने के लिए मार्केट गया हुआ था। मोन्टू बोलता है, सर मैं अनन्या से दोस्ती करने वाला था, तो मैं अनन्या के लिए एक गिफ्ट खरीदने मार्केट गया हुआ था। मिस्टर डिटेक्टिव इन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, तभी उन्हें इस कमरे में 2 ग्लास दिखाई देते हैं और एक मिनी कैमरा भी। इस कैमरे को देखकर डिटेक्टिव इस कैमरे को चेक करते हैं, तो उन्हें बस इस कैमरे में यह फोटो मिलता है। यह फोटो देखते ही डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि यह खून किसने की है। लेकिन क्या आपको पता चला कि खूनी कौन है? अच्छे से देखिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। मिस्टर डिटेक्टिव जब इस फोटो को अच्छे से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अनन्या को चाकू मारने वाला कोई लेफ्टी है, और इनमें सिर्फ मानव ही लेफ्टी है। यही देखकर डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि अनन्या को मानव ने ही मारा है। चलिए इस सीन को देखिए और बताइए कि इस सीन में क्या गलती है। अच्छे से ढूंढिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों इस सीन में गलती यह है, यहाँ पर इस वेम्पायर की रिफ्लेक्शन इस मिरर में दिख रही है, लेकिन आपको तो पता ही है वेम्पायरों की रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं दिखती है। तो इस सीन में यही गलती थी। क्या आप इस गलती को ढूंढ पाए थे? अगर हाँ तो इस बात पे इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। चलिए अब इस सीन को देखिए और हमें बताइए कि इस सीन में क्या गलती है। अच्छे से ढूंढिए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों इस सीन में गलती यह है कि इस मून की शैडो इस पानी में दिख ही नहीं रही है। क्या आप इस गलती को भी ढूंढ लिए थे? अगर हाँ तो बहुत अच्छे। एक दिन मोन्टू अपने गार्डन की सफाई कर रहा था। तभी मोन्टू के गार्डन में मोन्टू को एक संदूक दबा हुआ दिखाई देता है। मोन्टू फौरन इस संदूक को मिट्टी से बाहर निकालता है और इस संदूक को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यह संदूक नहीं खुलती है। तो मोन्टू इस संदूक को लेकर मायरा के पास जाता है। मायरा इस संदूक को देखती है। इस संदूक पर एक पजल होता है, जिसे सोल्व करने के बाद ही यह संदूक खुलेगा। मायरा और मोन्टू इस पजल को देखते हैं। दोस्तों आप भी इस पजल को देखिए। एक बिल्ली और एक खरगोश का वजन 10 केजी है।
एक कुत्ते और एक खरगोश की वजन 20 केजी है और एक बिल्ली और एक कुत्ते की वजन 24 केजी है। तो आप बताइए एक कुत्ते, एक खरगोश और एक बिल्ली की वजन कितनी होगी? अच्छे से सोचिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। मायरा थोड़ी देर सोचती है और मोंटू से बोलती है, इन तीनों का वजन 27 केजी होगा, क्योंकि एक डॉग का वजन 17 केजी है, एक खरगोश का वजन 3 केजी है और एक बिल्ली का वजन 7 केजी है। मायरा जैसे इतना बोलती है, यह संदूक खुल जाता है। एक बार मिस्टर डिटेक्टिव के पास एक कॉल आती है, सर एक लड़की की खून हो गई है। इतना सुनकर डिटेक्टिव उस घर का एड्रेस लेते हैं और फौरन उस घर पर जाते हैं। वहां जाने के बाद उस लाश के पास डिटेक्टिव को 3 लोग मिलते हैं। तो डिटेक्टिव इन तीनों से पूछते हैं कि यह मर्डर किसने किया है। मानव बोलता है, सर मैं तो मार्केट गया हुआ था और जब आया तो देखा कि मेहर मरी हुई थी। विबान बोलता है, सर मैं तो KGF 2 देखने गया हुआ था और जब घर आया तो देखा कि मेहर मरी हुई थी, तो मैंने फौरन आपको कॉल की। बालवीर बोलता है, सर मैं तो सुबह से अपने ऑफिस में था और जब घर आकर देखा तो मेहर मर चुकी थी। मिस्टर डिटेक्टिव इन लोगों की बातें अच्छे से सुनते हैं और समझ जाते हैं कि मेहर को किसने मारा है। लेकिन क्या आपको पता चला कि खून किसने की है? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मिस्टर डिटेक्टिव जब इन लोगों की बातें सुनते हैं तो वह समझ जाते हैं कि यह खून विबान ने की है। लेकिन डिटेक्टिव को विबान पर शक क्यों हुआ? क्योंकि विबान बोल रहा है, मैं KGF 2 देखने गया हुआ था, लेकिन आज तो 15 तारीख है और KGF तो 14 अप्रैल को रिलीज होने वाला है, तो विबान KGF 2 कैसे देखने चला गया? यही सुनकर मिस्टर डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि विबान झूठ बोल रहा है और यह खून उसी ने की है। वैसे क्या आप खूनी को पकड़ पाए थे? अगर हाँ तो बहुत अच्छे। चलिए अब इन दोनों माँ को देखिए और बताइए कि इनमें कौन सी माँ मूर्ख है, ए या फिर बी? आप अच्छे से देखिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों मुझे आपका आंसर तो नहीं पता कि आपने क्या कमेंट किए हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है इनमें यह माँ मूर्ख है। वह क्यों? क्योंकि यह औरत अपने हाथ पर आयरन रखी हुई है, लेकिन इसमें कोई वायर कनेक्ट नहीं है। लेकिन इस औरत की गैस चालू है और यह सेल्फी खींचने में लगी हुई है। तो यही देखकर मुझे लगता है कि इनमें यह माँ मूर्ख है। वैसे आप किसके बारे में सोच रहे थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।